नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। SIR इस समय देश के सामने अगर वाकई कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। आप जानते हैं 2002 में ये रिवीजन हुआ था और उसके बाद अब जाकर ये रिवीजन हो रहा है। अचानक बिहार चुनाव के पहले यह रिवीजन किया गया, कहा गया 1 महीने में SIR हम पूरा कर लेंगे। मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आधार कार्ड के अलावा कोई और पॉजिटिव फैसला नहीं आया। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, 20-25 लाख लोगों के नाम जोड़े गए और उसके बाद बिहार का जिस तरह का रिजल्ट आया है आप जानते हैं। मैं उन लोगों में से कतई नहीं हूं जो ये कहूं कि सिर्फ और सिर्फ SIR की वजह से आया है। विपक्ष की जो कमजोरियां रही हैं उस पर हमने बात की है, लेकिन SIR ने एक बड़ा रोल निभाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार आरोप लगते रहे कि SIR में जानबूझकर उन लोगों का नाम काटा जा रहा है जो विपक्ष को वोट देते हैं और बाकी उन लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है। अलग अलग राज्यों से आकर लोग नाम जुड़वा रहे हैं, जो लोग बिहार में या बाकी देश में सत्ताधारी जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन, उसको वोट देते हैं। ये SIR में आरोप लगाया जा रहा है और बहुत साफ दिख रहा है कि SIR जो ये आया है ये फाइनल ब्लो है। ये मतदाता सूचियों को लीगल तरीके से ऐसा बना देने का है कि विपक्ष कभी चुनाव जीत ही ना पाए। बिहार निपट गया। बिहार में 35 सीटों के आसपास विपक्ष पूरी तरह से सिमट गया। अब एक राज्यसभा मेंबर चुनने में भी हालत खराब हो जाएगी बिहार में। अगला नंबर यूपी का है और यूपी में SIR शुरू हो चुका है। इधर कांग्रेस ने कल एक बड़ी मीटिंग बुलाई, दिल्ली में बहुत सारे लोग आए थे और वहां से निकलने के बाद यह कहा गया कि दिल्ली में इसका विरोध किया जाएगा, बूथ लेवल पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। कब किया जाएगा पता नहीं। दिल्ली में विरोध करने से क्या होगा मुझे नहीं पता। जनता सुनने को बहुत तैयार नहीं है। उस मीटिंग में उपस्थित एक नेता से मेरी अलग से बात हुई, नाम तो नहीं ले सकता। उन्होंने कहा ऐसी मीटिंग से भी कुछ खास होने वाला नहीं है। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में SIR शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश में भी वही काम किया जा रहा है जो बिहार में किया गया था। नेता सोशल मीडिया पर वायरल होने में मस्त हैं। चमकती हुई फोटो सुबह सुबह लगा देनी है, एक दूसरे की चमचागिरी करनी है, बर्थडे की बधाई देनी है, इनके साथ फोटो, उनसे मिला, इनसे मिला, इनको हाथ जोड़ा, इनसे माला पहना। बस दिन भर यही नौटंकी सोशल मीडिया पे चलती रहती है और नेता लोगों को लगता है काम हो गया। जिनसे मेरी बात हुई वो बता रहे थे कि BLO जो फॉर्म आप लेकर आ भी रहे हो, एक तो उसको भरना बहुत मुश्किल काम है। उसमें आपको 2002 की लिस्ट से अपनी सारी डिटेल निकालकर भरना है। अब आप ये बताइए, जिस उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी अनपढ़ और गरीब लोगों की है, जिनके पास अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप नहीं है, वो कहां से डिटेल निकालेंगे और कहां से भरेंगे? और कहीं से अगर डिटेल निकालकर भर भी दे रहे हैं, BLO जिसका चाह रहा है उसका कैंसिल कर दे रहा है कि तुम्हारा सही नहीं है। BLO भी क्या करे? उसको भी जो कहा गया है वही करेगा। उन महोदय का कहना यह था कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो भर के दे रहे हैं उसको तुरंत सही कर दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी पार्टियों के जो दे रहे हैं उसमें तमाम सारी गलती हो रही है। ऐसे ही अलीगढ़ से मेरे पास एक सूचना आई। मेरे ट्विटर के इनबॉक्स में किसी ने मुझसे कनेक्ट किया और उन्होंने कहा कि वहां पर उनका जो वार्ड है, वहां की जो वोटिंग लिस्ट है वो अवेलेबल नहीं है, पुरानी वोटिंग लिस्ट अवेलेबल नहीं है। मैंने उनको लिंक विंक दिया, फिर खुद चेक किया तो पता चला वाकई उनके बूथ की जो वोटर लिस्ट होनी चाहिए थी वो नहीं है। अब आप ये बताइए कि ना ऑनलाइन वो वोटर लिस्ट है, ना BLO वोटर लिस्ट लेके जा रहा है, तो वो आदमी या उस इलाके के लोग किस तरह से अपना नाम जुड़वाएंगे? जाहिर है उनमें से बड़ी संख्या में लोगों का नाम काट दिया जाएगा और इस तरह से विपक्ष का वोटिंग हुए बिना कम हो जाएगा। जानबूझ के डेडलाइन इतनी टाइट की गई है कि ईमानदार BLO काम ना कर पाए। नतीजा यह कि हमने केरल में देखा क्या हुआ। केरल में आत्महत्या की, खुदकशी की एक BLO ने। यही काम राजस्थान में हमने देखा कि राजस्थान में भी एक BLO ने खुदकशी की। यूपी में तो संज्ञेय अपराध बना दिया गया, FIR दर्ज होगी उन टीचर्स के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो BLO का काम ठीक से नहीं करेंगे। और ठीक से काम करने का मतलब है सरकार के हिसाब से काम करना। इधर विपक्ष अपनी मस्ती में है। जब SIR शुरू हुआ था तो RJD के लोगों से अलग अलग तरीकों से कहा गया था कि भैया सोशल मीडिया पे हल्ला बाद में हो जाएगा, गांव गांव में जाओ, बूथ बूथ पर जाओ और देखो कि तुम्हारे लोगों के नाम ना कटें और फर्जी लोगों के नाम ना जुड़े।
लेकिन ईमानदारी की बात यही है कि आरजेडी कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातों में जरूर वो मुब्तला हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो करने के लिए ना उनके नेताओं के पास टाइम है, ना उनके पास कार्यकर्ता है। लेकिन आरजेडी, जिसके पास कार्यकर्ताओं का अच्छा खासा बेस था, उसने भी गांव गांव जाकर और एसआईआर के साथ पूरे टाइम लगे रह के ये देखने का काम नहीं किया कि सही आदमी का नाम जुड़ा रहे और गलत आदमी का नाम कट जाए। दिल्ली में और पटना में हल्ला होता रहा, यात्राएं निकलती रहीं, बयान जाते रहे, बम छूटते रहे, लेकिन जमीन पर जिस काम की जरूरत थी वो काम नहीं हुआ। और दुर्भाग्य की बात है कि यूपी में भी ये काम नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव बहुत अच्छी स्थिति में है, कार्यकर्ता भी उनके पास हैं और जनता का समर्थन भी उनके पास है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने नंबर 1 हासिल किया था। लेकिन याद रखिए, लोकसभा चुनाव का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। उसके पास आरएसएस की फौज है, उसके पास जितने हिंदू संगठन चल रहे हैं उनकी फौज है, और उसके पास समर्पित कार्यकर्ता हैं जो इस समय बीएलए बनकर वहां पर पूरी तरह से लगे हुए हैं एसआईआर के लिए। और आप बातें तो कर रहे हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से अभी भी आपने नहीं झोंका है। आपको खुद बाकी सब छोड़कर यूपी में एक्टिव होना चाहिए। कांग्रेस से उम्मीद मत कीजिए। मैं ये बात बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस के पास यूपी में भी कार्यकर्ता नहीं है और ना ये इच्छा शक्ति है कि वो बूथ बूथ पर जाए। अरे संभव होता तो आप दोनों लोग बैठ के तय कर लीजिए कि इतने जिले हम देखते हैं, इतने जिले आप देखिए, जैसे सीट का बंटवारा करते हैं, और अपने अपने जिले में एक एक गांव, एक एक कस्बा, एक एक बूथ पर जाकर आप चेक करते कि किसी सही आदमी का नाम कट ना जाए और किसी गलत आदमी का नाम जुड़ ना जाए। लेकिन यह सब नहीं हो रहा है। हम जानते हैं कि यह सब नहीं हो रहा है। मैं यूपी से हूं, लगातार लोगों से बात हो रही है और मैं जानता हूं यह सब नहीं हो रहा है। यह सब नहीं होगा, फिर फाइनल वोटर लिस्ट बन जाएगी। बिहार में भी फाइनल वोटर लिस्ट बन गई। उसके बाद आप मुझे बताइए कि विपक्ष ने कितनी जगह ऑब्जेक्शन किया। विपक्ष ने लीगली, मैं सोशल मीडिया पे शोर की बात नहीं कर रहा हूं कि 4 फोटो लगाकर शोर कीजिए कि इसका कैसे आ गया, उसका कैसे चला गया, उसका कुछ नहीं होता है। चुनाव आयोग उस पर कुछ लिख देता है, बात खत्म हो जाता है। अक्सर तो उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। रिस्पांस तब होता है जब लीगल तरीके से आप ऑब्जेक्शन करते। वो ऑब्जेक्शन आपने किया नहीं किया। तो जब आपने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया, जब आपने एसआईआर के पूरे प्रोसेस में जो आपकी भूमिका थी वो निभाई ही नहीं, जब आपने लोगों के नाम कट जाने दिए और जुड़ जाने दिए, तो बाद में सीना पीटने का कहीं कोई मतलब नहीं होता है। सांप चला गया, अब आप लठ पीटते रहिए। लीगल तरीके से चुनाव हो गया, पूरे चुनाव में एक जगह भी दोबारा चुनाव की मांग नहीं हुई, सब कुछ बहुत शानदार तरीके से हो गया और अब आप विपक्ष कहलाने के लायक बचे हैं। और विपक्ष भी ढंग का नहीं बचे हैं। 30-35 लोगों में कौन सा विपक्ष होगा असेंबली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है और यही चलता रहा तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी, और यूपी में तो पहले से ही बहुमत है। तो अगर यूपी में भी यही खेल चला, आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए, आपने मेहनत नहीं की, आपने वोटर लिस्ट फाइनल बन जाने दी चुपचाप और केवल सोशल मीडिया पर हल्ला करते रहे, तो कल को अगर अखिलेश जी भी 30, 35, 40, 50 सीटों पर सिमट जाएं और कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाए, तो किसी को शिकायत करने का कोई हक नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, आप रहिए सोशल मीडिया पे, बड़ी बड़ी बातें करते रहिए, लेकिन चुनाव की लड़ाई लड़ी जाती है जमीन पर। तमिलनाडु में आप देखिए, स्टालिन बेहद एग्रेसिव हैं, उनके कार्यकर्ता एग्रेसिव हैं, वहां पर यह संभव नहीं होगा। लेकिन यूपी में, यूपी के नेताओं को सोशल मीडिया पर अपनी रील वायरल कराने में बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर वायरल रहेंगे तभी हम नेता बने रहेंगे, जबकि हकीकत यह है कि इस देश में आज भी मुश्किल से 20 से 25% लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। आप कहेंगे 10,000 रुपए दे दिया, यह सब तो होगा ही। जिसकी सरकार होगी वो जीतने के लिए यह सब करेगी। बीजेपी को अलग से सुविधा यह मिली हुई है कि उसकी सरकार जब होगी तो चुनाव आयोग किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। यह तो है ही कि आंगन टेढ़ा है, तो फिर बहिष्कार कर दीजिए, मत लड़िए चुनाव। और अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव के नियम से लड़िए। अगर चुनाव लड़ना है तो हर लेवल पर लड़िए। अगर आपका कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ आपकी दरी बिछाने के लिए, आपका प्रचार करने के लिए, आपकी यात्रा में भीड़ बनने के लिए है, तो वो किसी काम का नहीं है। आपको नहीं पता कि वो जाकर किसको वोट दे रहा है, मान लीजिए इस बात को। और अगर वाकई आपका कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ा हुआ है, आपकी पार्टी की जीत मानता है, चाहता है आपकी पार्टी जीते,
तो फिर उसका यह काम है कि इस समय गांव गांव घर घर जाए और देखे इस चीज को कि एसआईआर में सही नाम जुड़े और गलत नाम कटें। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो बाकी सब बेकार की बात है। आप कह देंगे कि फला कब तक जिम्मेदारी लेंगे। अरे भाई, अगर राहुल गांधी या अखिलेश यादव को लोकसभा की सफलता की जिम्मेदारी दी गई, श्रेय दिया गया, उनको कहा गया कि उनकी वजह से यूपी में लोकसभा में सफलता मिली या देश में लोकसभा में सफलता मिली, तो जब हारेंगे तो सवाल किससे पूछा जाएगा? किसी और से। सवाल क्या गांव के नेता से पूछा जाएगा, जिले के नेता से पूछा जाएगा, उम्मीदवार के नेता से पूछा जाएगा? और याद रखिए कि जो पार्टी अपनी आलोचना नहीं सुन पाती है, जो पार्टी यह नहीं देख पाती है कि उससे कहां गलती हो रही है, उसके सुधरने का सारा मामला खत्म हो जाता है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा कहा जाएगा, और आपको पता है कि आंगन टेढ़ा है तो या तो नाचिए मत, और या फिर टेढ़े आंगन के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि टेढ़े आंगन में भी शानदार नाच सके। अगर कर पाएंगे तो कोई चांस है, वरना बिहार में जो हुआ है पूरे देश में दोहराया जाएगा। आसाम में तो आप जानते ही हैं क्या हालत है। बातें कितनी भी हो जाएं, लेकिन आसाम में कहीं कोई बड़ी उम्मीद नजर फिलहाल तो नहीं आ रही है। आगे क्या होगा देखा जाएगा। यूपी की बात मैंने आपको बता दी, तो क्या केवल साउथ के भरोसे आप कभी सत्ता में आने के बारे में सोच सकते हैं? अभी बंगाल में चुनाव है। ममता जी, मुझे नहीं पता है, मैं बंगाल की खबर मेरे पास नहीं है। ममता जी एसआईआर को लेकर कितनी सीरियस हैं, उनके कार्यकर्ता कितने सीरियस हैं, यह देखना होगा, क्योंकि अगला निशाना बंगाल ही है। अगर बंगाल जीत लिया या बंगाल में आप ये कहिए कि अच्छी खासी सीटें भी जीत ली, तो बस ये समझिए कि आंसलाट जारी है। लोकसभा में जो गलती भाजपा से हुई वो गलती अब दोहराने वाली नहीं है, और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सीधा और लगभग कंप्लीट राज आने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए जो जिम्मेदार होंगे उसमें विपक्ष के सारे बड़े नेता भी होंगे। इतिहास उनसे सवाल पूछेगा कि जब जरूरत थी जमीन पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करके एक एक वोट का हिसाब रखने की, तब आप सोशल मीडिया पर हीरोगिरी करके क्या कर रहे थे? तल्ख हैं सवाल, बुरे लग सकते हैं, लेकिन हमारा काम है तल्ख सवाल पूछना। हमें चिंता है भारत की, इसलिए हम पूछते हैं सवाल। जिसे बुरा लगना हो बुरा लगे, जिसे अच्छा लगना हो अच्छा लगे। आप हमारे दर्शक हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप बताइए कि जो मैंने सवाल पूछे वो सही है या गलत। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।